दो दोस्त अपनी गाड़ी को 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगा रहे होते हैं, मस्ती मार रहे होते हैं और साथ ही साथ वो अपने मोबाइल फ़ोन से अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि वो बाद में अपने दोस्तों को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सके ताकि वो लाइक्स ले सकें। तभी अचानक उनकी गाड़ी के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो हिस्सा भी उस मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। उस हादसे के बाद कई ज़िंदगियां बदल के रह जाती हैं और जब पुलिस वहां पर पहुंचती हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं जो उन्होंने वहां पर देखा और जो उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर उनको दिखाई देता है। ये दोनों दोस्त कौन हैं, क्या इन्होंने ऐसा किया, क्या उस फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो गया जिसकी वजह से ये जो न्यूज़ है पूरी तरह वायरल हो रखी है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमारी शुरू होती है मैनचेस्टर यूके से, जहां पर उवैस हुसैन नामी 20 साला नौजवान अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम है उस्मान महमूद, उसकी उम्र है 23 साल। ये दोनों दोस्त एक रात अपनी गाड़ी को निकालते हैं और मस्ती के लिए इधर से उधर से इधर अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये बात होती है 9 मार्च 2026 की और समय होता है सुबह का 4:30 का। जब ये मैनचेस्टर की गलियों में, सड़कों में गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगा रहे होते हैं, तभी ये एक जंक्शन के ऊपर पहुंचते हैं, जहां देसी भाषा में कहें तो एक मोड़ के ऊपर ऐसा पहुंचते हैं जहां से कई रास्ते अलग होते हैं। क्योंकि ये मस्ती मार रहे होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं, ये दोनों नशा कर रहे होते हैं उस समय जब अपनी गाड़ी को ये भगा रहे होते हैं। तो ये अपनी ही सुध में इधर से उधर गाड़ी को भगा रहे होते हैं और जब वो मोड़ पर पहुँचते हैं तभी अचानक से आगे एक सिल्वेस्टर नामी बंदा जो है वो एक रोड क्रॉस कर रहा होता है, वो अपनी ड्यूटी के ऊपर जा रहा होता है, उसकी दिन की अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट होती है। ये दोनों नशे में चूर और मस्ती में चूर, इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने उस बंदे को गाड़ी से टक्कर मार के उड़ा दिया, सिल्वेस्टर को, जो कि काफ़ी ऊंचा उड़कर नीचे गिरा और पूरी तरह से दोस्तों वो जख्मी हो गया। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जिस रोड के ऊपर उवैस और उस्मान ये गाड़ी चला रहे थे, उस रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट थी वो थी 30 माइल पर घंटे की रफ्तार और ये वहाँ पर गाड़ी दोस्तों चला रहे थे 139 माइल्स पर आवर की रफ्तार से। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ अपनी देसी भाषा में, अपने किलोमीटर के हिसाब में, जिन लोगों को माइल्स का नहीं इतना आइडिया, तो ये उस सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे थे जिस पे 48 आवर किलोमीटर, मतलब कि 48 किलोमीटर की रफ्तार थी, लेकिन ये चला रहे थे 224 किलोमीटर की रफ्तार से। आप हिसाब लगा लो कि तकरीबन कोई 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि नशा कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे। तो ये गाड़ी की वहाँ पर वो टक्कर उस बंदे से कर देते हैं। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उवैस है ये गाड़ी चला रहा था, हालांकि गाड़ी रजिस्टर जो है वो उस्मान महमूद के नाम के रजिस्टर है, लेकिन चला जो रहा था वो उवैस हुसैन चला रहा था, जिसकी उम्र मात्र 20 साल है। अब जब टक्कर हो जाती है, इनको पता चल जाता है कि ये कोई बंदा नीचे गाड़ी के आ गया और उसको काफ़ी चोटें लगी हैं। यहाँ पर दोस्तों आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। इन्होंने पुलिस को फ़ोन करके नहीं बुलाया, या इनकी वजह से पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। होता क्या है कि जो उस्मान है उसने पहनी होती है एप्पल वॉच, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, स्मार्ट वॉच इन्होंने एप्पल की पहनी होती है। और जब कलिजन होती है, देसी भाषा में जब गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है, तो वो जो ऐप के उसके वॉच के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। जो वॉच थी उसने रिकग्नाइज कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि गाड़ी की टक्कर हो गई है, काफ़ी तेज थी, तो उसने ऑटोमेटिकली ही 999 पर कॉल कर दी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि घड़ी ने जब एक्सीडेंट को रिकॉर्ड किया कि एक्सीडेंट हुआ, उसने ऑटोमेटिकली ही इमरजेंसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लिया। अब कॉल सीधी चली जाती है मैनचेस्टर पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। जब उनको कॉल आती है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक मशीन बता देती है किस लोकेशन के ऊपर, कहाँ पर और किस जगह के ऊपर ये सारा कुछ एक्सीडेंट हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों उस कॉल में जो वॉच ने की थी उसके अंदर हो जाती हैं कई इंपॉर्टेंट चीज़ें और रिकॉर्ड। उनमें से होता है कि दोनों जो कि बिल्कुल होश में थे, मतलब कि इनको कोई चोट नहीं आई थी, ये दोनों उवैस और उस्मान आपस में बात कर रहे हैं और जो वॉच जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को वो सुन रही है, उसमें ये दोनों बातें ये कर रहे हैं
कि अब जो एक्सीडेंट हो गया, हमने ये कहना है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी, क्योंकि किसी ने हमें देखा नहीं है, कौन है कौन नहीं, वो तो बंदा गिरा पड़ा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और यहाँ से हम ऊबर यानी कि टैक्सी लेके निकल चलते हैं और बाद में बोल देंगे जी हमारी तो गाड़ी गुम हो गई थी, तो हमें यहाँ से भागना होगा। ये चीज़ें भी वॉच ने डिटेक्ट कर ली और पुलिस डिपार्टमेंट को सारा सुन गया। अब ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो जी हम बता देंगे कि हम तो यहाँ पर है। ये निकलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, तभी दोस्तों पुलिस के सायरन्स बजने शुरू हो जाते हैं, पुलिस की वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो पहुँचने शुरू हो जाते हैं। ये देख के दंग रह जाते हैं कि यार पुलिस को किसने कॉल कर दिया, हमने तो किसी ने बुलाया ही नहीं, और आसपास तो कोई बंदा भी नहीं था। ये बेवकूफ़ों ने ये नहीं सोचा था कि आजकल आपके मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, सब कुछ ऐसी अपडेट होती हैं, ख़ास तौर पे जो एप्पल्स वगैरह ब्रांड है वो तो उसी समय कोलिजन की रिपोर्ट कर देते हैं। अब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। इससे पहले कि ये कुछ ऐसे वैसे बातें करते, पुलिस जाती है उस बंदे की तरफ जो जख्मी हुआ होता है, जहाँ आप कह लो कि बुरी तरह से घायल हुआ होता है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बदकिस्मती से जो 50 साला बंदा इनकी गाड़ी से टकराया होता है, सिल्वेस्टर, उसकी मौत हो जाती है। घटना इतनी भयानक होती है, जो पिक्चर्स में भी आप देख रहे हो कि गाड़ी का कचूमर निकल गया, गाड़ी के पल्ले ही कुछ नहीं रहा। क्योंकि देखो ना, 48 किलोमीटर की रफ्तार का लिमिट है, तो ये बंदे 225 की चला रहे हैं। आप लगा सकते हैं हिसाब के इम्पैक्ट क्या होगा। अब पुलिस को सारा तो पहले पता चल गया था कि पुलिस ने वॉच के ऊपर सब कुछ आ गया था, और जो बातें ये कर रहे थे एक दूसरे से वो भी रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस इनको पकड़ लेती है। पुलिस कह रही जी हाँ जी बताएं। ये कह रहे नहीं जी नहीं, वो तो एक्सीडेंट हो गया, हम तो बिल्कुल स्लो आ रहे थे। मतलब कि जो भी पहले इन्होंने करना था कह दिया। पुलिस वालों ने कहा बेटा आप आ जाओ, आपकी हर एक चीज़ हमें पहले से ही पता लग चुकी है। और पुलिस तुरंत इनको हथकड़ियाँ लगाती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद पुलिस जो बंदे की डेथ हुई होती है सिल्वेस्टर की, उसकी फैमिली को बताया जाता, तो मानो उनकी ज़िंदगी बदल के रह जाती है। उनके एक डरावना सपना सच होता है जब वो पुलिस उनके पास पहुंच के ये सारी घटना का बताती है। तो जो इस बंदे की वाइफ होती है वो बताती है कि ये तो इतना नाइस बंदा था, ये अपनी ड्यूटी के ऊपर जा रहा था, अर्ली शिफ्ट थी और ये घर के पास ही काम था, और पैदल ये घर से निकल के हमें बाय बोल के गया। तो हमने कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा हो सकता है। पुलिस ओवैस हुसैन को और उस्मान महमूद को बुक करके जज के सामने पेश कर देती है। ये पूरी तरह ओपन शट केस होता है, क्योंकि पुलिस जब इनके मोबाइल फ़ोन खंगालती है तो उसमें पता चलता है, सारी क्लियर पिक्चर होती है कि ये बंदे अपनी वीडियो बना रहे थे, अपने आप को शूट कर रहे थे, जो ये हरकतें कर रहे थे, और इन्होंने गाड़ी चलते हुए ही नशा किया, और पूरी तरह से ये पूरा आप कह लो ना एक अपनी मस्ती में चूर थे कि इनको कोई दीन दुनिया का पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं और ये किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं, किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पर यह भी पुलिस ने बताया कि ये जो उस्मान है ये इनकरेज कर रहा था ओवैस को कि और गाड़ी तेज चला, क्योंकि दोस्तों ये हादसा होता है 4-4:30 बजे सुबह के अर्ली मॉर्निंग। लेकिन जब पुलिस बैक ट्रैक करती है, सीसीटीवी खंगालती, इनके मोबाइल फ़ोन से वीडियो फुटेज वगैरह निकालती है, तो उनको पता चलता है कि रात 11 बजे ही, 9 मार्च की रात को 11 बजे से ये ऐसा काम कर रहे थे कि गाड़ी को कभी 100 पे दौड़ा, कभी 120 पे चला, कभी 130 पे चला। ये 11 बजे से ऐसे काम कर रहे हैं, नशे में धुत थे। तो जैसे मैंने बोला कि ये ओपन शट केस था। और ये जो गाड़ी चला रहे थे, अगर आप कोई जानना चाहते तो कौन सी गाड़ी थी, ये VW गोल्फ GTI ये गाड़ी चला रहे थे, सफ़ेद रंग की, जो आपने पिक्चर्स में भी देखी होगी। तो जज के सामने जब पेश किया जाता तो जज ने इनको पूरे इनके बयान सुने, इनकी जो कहानी थी वो सुनी, और जज ने इनको कहा कि तुमने अपनी मस्ती में एक ऐसे फैमिली मेम्बर की जान ले ली है जो अभी डिज़र्व नहीं करता था मरना, और उसकी काफ़ी आगे ज़िंदगी पड़ी हुई थी। अब उनके परिवार को इस दुख के साथ पूरी लाइफ गुजारनी पड़ेगी कि तुम्हारी 2 मिनट की मस्ती थी जो थी, तुम नशा करके गाड़ी चला रहे थे। इसलिए जज ने इनको कड़ी सज़ा सुनाई। उवैस हुसैन जिसकी उम्र 20 साल है, उसको अदालत ने 11 साल 8 महीने ऑलमोस्ट 12 साल की कैद सुनाई है। और इसके साथ जो इसका फ्रेंड था उस्मान महमूद,
महमूद जिसकी उम्र 23 साल है, उसको 12 साल 9 महीने की कैद सुनाई है, ऑलमोस्ट 13 साल। तो आप इस हिसाब लगा सकते हो कि 24-25 साल इन दोनों नौजवान लड़कों को कंबाइन सजा सुनाई गई है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने आप को मस्ती के लिए, अपने आप को फ़न करने के लिए एक मासूम इंसान की जान ले ली और अपनी गाड़ी के साथ उसको टक्कर मार दी। दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं ये पूरी तरह से विदेशों में रेगुलर बेसिस पे होती हैं, और इनकी वजह से जो दूसरे लोग हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो सख्त से सख्त इमिग्रेशन के कानून लेके आएँ ताकि इन लोगों से हमारा छुटकारा मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक बंदा गलती करता तो भुगतनी जो है वो कई हज़ारों लाखों लोगों को पड़ती है, एक ही सज़ा सबको मिलती है। अब इनकी आप हिसाब लगा लो कि कितनी यंग उम्र है, जब ये वापस आएंगे मत्थे के ऊपर ठप्पा लग गया है कि इनकी उम्र क्रिमिनल का, ना ये कभी कोई काम कर सकेंगे, ना ये इनका कोई भी आप कह लो ना सरकारी कोई जॉब वगैरह, कुछ नहीं इनका, सब कुछ आप समझ लो कि उस रात 9 मार्च 2026 को तबाह हो गया है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से अपने यंग भाई बहनों को एक ही मेरा पैगाम है, एक ही मेरा संदेश है कि प्लीज़ आप ऐसी कभी भी हरकत ना करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप स्पीड लिमिट्स को अपने दिमाग में रख के चलाएं, क्योंकि कई बार अगर आप 2-4 माइल भी एक्स्ट्रा चलाएं तो उससे कभी किसी की कोई नुकसान हो जाए तो आपको वो बहुत भारी नुकसान पे करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि क्या इन दोनों को जो सज़ा मिली वो इनफ है या इनके ऊपर कोई और भी सख्ती करनी चाहिए थी। आपको पता है मैं आपके कमेंट्स पर क्या आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।